Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Medico's Gallery. Friends, in this video we are going to discuss about a homeopathic drug, Calendula. So let's begin. Calendula, common name marigold, family name compositae. Traumatic affections to secure union by first intention and prevent suppuration. मतलब अगर ट्रॉमा हो गया हो, चोट लग गया, इंजरी, आघात, ये सारे केसेस हो तो कैलेंडुला दे सकते हैं, जिसमें कि पहला इंटेंशन क्या होगा, टू सिक्योर यूनियन, मतलब कि जो बोन टूट गए हैं, जो हड्डियां टूट गई है, उनको जोड़ना उनका पहला मोटिव होगा। और दूसरा सप्यूरेशन रोकना, पस फॉर्मेशन नहीं होने देना। तो मतलब अगर हड्डी टूट गया है तो वहां पे हम कैलेंडुला दे सकते हैं, जिसमें कि बोन को जुड़ने में हेल्प करेगा और साथ ही साथ पस फॉर्मेशन को भी नहीं होने देगा, रोकेगा। इन ऑल केसेस ऑफ लॉस ऑफ सॉफ्ट पार्ट्स व्हेन यूनियन कैन नॉट बी इफेक्टेड बाय मींस ऑफ एडहेसिव प्लास्टर, मतलब उन सारे केसेस में, उन सारे इंजरी वाले केसेस में जहाँ पे कि सॉफ्ट पार्ट्स का लॉस हो गया है। सॉफ्ट पार्ट्स मतलब कि मसल, टेंडन्स, लिगामेंट्स, ये सभी नष्ट हो गए हैं, तो वो सारे केसेस में ये काम करेगा। जहाँ पे कि सिर्फ एडहेसिव प्लास्टर की मदद से हम हड्डी को जोड़ने में नहीं ला सकते हैं, हड्डी सिर्फ एडहेसिव प्लास्टर की मदद से नहीं जुड़ेगा, यहाँ पे हमें साथ ही साथ कैलेंडुला भी देना पड़ेगा। एक्सटर्नल वुंड्स विथ और विदाउट लॉस ऑफ सब्सटेंस, मतलब कोई बाहरी चोट हो गया है जिसमें कि सब्सटेंस यानी सॉफ्ट टिश्यूज लॉस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, कुछ भी केस हो, कैलेंडुला काम करेगा। टॉर्न एंड जैक्ड लुकिंग वुंड्स, मतलब वैसे घाव जो फटे से दिख रहे हैं, टॉर्न है, जैक्ड मतलब जिगजैग मार्जिन है, मतलब घिसा घिसा सा घाव है, फटा फटा सा है। पोस्ट सर्जिकल ऑपरेशंस, मतलब कि सर्जरी हुआ था, सर्जिकल ऑपरेशन हुआ था उसमें, उसके बाद हम कैलेंडुला दे सकते हैं। टू प्रोमोट हेल्दी ग्रेन्युलेशन एंड प्रिवेंट एक्सेसिव सप्यूरेशन एंड डिसफिगरिंग स्कार्स, मतलब हेल्दी ग्रेन्युलेशन के लिए। मतलब क्या होता है हेल्दी ग्रेन्युलेशन, मतलब क्या कि जैसे घाव होता है उंड, तो उंड हीलिंग होता है, घाव भरना जिसे हम कहते हैं। तो घाव भरने के समय ग्रेन्युलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, मतलब जैसे नए नए ब्लड वेसल्स, नया मसल, नया स्किन वहाँ पे बनता है, तो दैट इज ग्रेन्युलेशन टिश्यू। तो जब कैलेंडुला हम देते हैं तो वो हेल्दी ग्रेन्युलेशन टिश्यू फॉर्म करने में मदद करता है, मतलब कि घाव इजीली और अच्छे से जल्दी जल्दी भर जाता है। एंड प्रिवेंट एक्सेसिव सप्यूरेशन, और बहुत ज्यादा जो पस होता है ना, वो पस नहीं होने देता है। एंड डिसफिगरिंग स्कार्स, मतलब स्कार्स निशान, डिसफिगरिंग मतलब जो किसी का लुक, किसी का अपीयरेंस को खराब कर दे। निशान से तो अपीयरेंस किसी का खराब होता है ना, तो जो कैलेंडुला है वो देने से वहां पे निशान भी नहीं बनता है, पस भी नहीं बनता है, सही से ग्रेन्युलेशन टिश्यू का भी फॉर्मेशन हो जाता है, घाव जल्दी भर जाता है। ट्रॉमेटिक एंड इडियोपैथिक न्यूरोमा, न्यूरोमा मतलब नर्व्स में ट्यूमर हो जाना, नस में ट्यूमर बन जाना। अब ट्रॉमेटिक यानी कि वो हो सकता है ट्रॉमा, आघात लग गया, चोट लग गया, उसके बाद नस में ट्यूमर बन गया, या फिर कोई भी कारण से इडियोपैथिक मतलब कोई अननोन कॉज, पता नहीं कि किस कारण से नस में बना ट्यूमर, बट नस में ट्यूमर है, तो उसमें कैलेंडुला काम करेगा। और ब्रैकेट में हम देख सकते हैं सेपा, दैट मीन्स एलियम सेपा, एलियम सेपा भी काम करेगा। न्यूराइटिस फ्रॉम लेसरेटेड वुंड्स, मतलब कि लेसरेटेड वुंड्स मतलब ऐसे घाव जिसमें कि बहुत डीप कट चल गया है, मसल्स वगैरह फट फट गए हैं इरेगुलरली, तो उस वजह से मतलब घाव इतना डीप चल गया है कि वहां पे जो अंदर पड़े जो नस थे वो भी डैमेज हो गए, उनमें इन्फ्लामेशन, सूजन हो गया है, दैट इज न्यूराइटिस हो गया है। तो लेसरेटेड वुंड्स की वजह से अगर न्यूराइटिस हो तो उस केस में हम कैलेंडुला दे सकते हैं। ब्रैकेट में हाइपेरिकम है, वो भी बहुत ही अच्छा मेडिसिन है इसके लिए। एग्जॉस्टेड फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड एंड एक्सेसिव पेन, मतलब क्या होता है कि पेशेंट है वो बहुत ज्यादा थक गया, एग्जॉस्ट हो गया है, क्योंकि इतना ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, इतना पेन हो रहा है, तो एक्सेसिव पेन, लॉस ऑफ ब्लड, इन सभी की वजह से अगर पेशेंट एग्जॉस्ट हो जाए तो काम करेगा कैलेंडुला। रप्चर ऑफ मसल्स और टेंडन्स, मतलब जो मसल्स, मांस हैं वो फट गए हैं, टेंडन्स फट गए हैं, टेंडन्स मतलब जो दो हड्डियों को जोड़कर, मतलब हड्डी और लिगामेंट्स को जोड़ के रखता है, बोन्स एंड लिगामेंट्स को जोड़ के रखता है।
तो वो अगर फट गया है, मांस फट गया है तो काम करेगा कैलेंडुला। लैसरेशंस ड्यूरिंग लेबर, लेबर मीन्स डिलीवरी, डिलीवरी के वक्त अगर फट गया है तो मतलब पेरिनियल टीयर हो गया है तो उस केस में काम करेगा कैलेंडुला। उन्स पेनिट्रेटिंग आर्टिकुलेशंस विथ लॉस ऑफ साइनोवियल फ्लूइड्स, मतलब वैसे घाव जो इतने डीप हैं कि वो आर्टिकुलेशंस तक चले गए, मतलब जॉइंट तक चले गए हैं, और जॉइंट्स में हमें पता है कि साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है ताकि हड्डियां आसानी से मूव कर पाए फ्रिक्शन के बिना, ज्यादा फ्रिक्शन नहीं हो। तो क्या होता है ना कि उन्स इतना गहरा हो गया कि वहां से जॉइंट तक पहुंच गया और वहां से साइनोवियल फ्लूइड को भी हटा दिया, लॉस कर दिया है, तो उस केस में दे सकते हैं कैलेंडुला। उन्स विथ सडन पेन ड्यूरिंग फेब्राइल हीट, मतलब ऐसे घाव जिसमें कि फेब्राइल हीट, फीवरिश, जो फीवर के टाइम में जो बुखार के टाइम में जो हीट होता है उस हीट के साथ साथ अचानक से पेन हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल टेंडेंसी टू एरिसिपेलस, मतलब कि पेशेंट में एरिसिपेलस का एक टेंडेंसी देखने को मिल रहा है। अब देख सकते हो एरिसिपेलस कैसा होता है, रेड रेड टाइप के पैची एरियाज बन जाते हैं। ओल्ड नेग्लेक्टेड ऑफेंसिव थ्रेटनिंग गैंग्रीन, मतलब वैसा गैंग्रीन जो ओल्ड है, बहुत पुराना गैंग्रीन है। नेग्लेक्टेड जिसे हमने मतलब ध्यान नहीं दिया, नकार दिया। ऑफेंसिव बदबू आ रही है। थ्रेटनिंग गैंग्रीन डेंजरस है, तो उसमें दे सकते कैलेंडुला। ब्रैकेट में आप देख सकते हो सैलिसाइलिक एसिड भी काम करता है। अल्सर्स, इरिटेबल इन्फ्लेम्ड स्लॉइंग वेरिकोज, यानी वेरिकोज अल्सर में हम दे सकते हैं। इरिटेबल अल्सर कैसा होगा, इरिटेबल होगा, इन्फ्लेम्ड सूजा हुआ होगा, स्लॉइंग वहां से जो डेड स्किन है वो नेक्रोज होके झड़ रहे होंगे। पेनफुल एज इफ बीटन, ऐसा लगता है पेशेंट को कि जैसे मारा मारा पीटा हो उसको कोई, वैसा दर्द होता है। ब्रैकेट में आर्निका है, आर्निका भी ऐसा सिम्टम रखता है। एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ पस, बहुत ही ज्यादा पस का सिक्रीशन होता है। कैलेंडुला इज ऑलमोस्ट स्पेसिफिक फॉर क्लीन सर्जिकल कट्स और लैसरेटेड वुंड्स टू प्रिवेंट एक्सेसिव सप्यूरेशन। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो कैलेंडुला जो है वो क्लीन सर्जिकल कट्स, जिस मतलब वैसे कट एकदम क्लीन जो सर्जरी में काटते हैं ना वैसा कट हो गया, उसके लिए बहुत ही अच्छा रेमेडी है। और लेसरेटेड वुंड्स, फटा चीटा जो घाव होता है उसके लिए, ताकि बहुत ज़्यादा पस नहीं बने, बहुत ज़्यादा पस फॉर्मेशन यानी सप्यूरेशन को रोकता है। ये सब चीज़ों के लिए कैलेंडुला स्पेसिफिकली जाना जाता है। अब यहाँ पे हम रिलेशन देख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री टू हेपरसल्फ salicylic acid, similar to hypericum in injuries to parts rich in sentient nerves where pain is excessive and out of all proportion to injury। कह रहा है कि जो कैलेंडुला है वो हाइपेरिकम के सिमिलर होता है, किस केस में, तो वैसे इंजुरीज में जहाँ पे इंजुरी कहाँ हुई है वैसे पार्ट्स में चोट लगी है जहाँ जो कि बहुत जो सेंसिटिव नर्व्स हैं उसमें भरपूर था, वो पार्ट से बहुत सारे नर्व सप्लाई थे और उस पार्ट में ही चोट लग गया है जहाँ पे बहुत पेन हो रहा है, इतना पेन हो रहा है ना, आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन टू इंजरी। ठीक है, तो उस केस में हाइपेरिकम के साथ साथ कैलेंडुला भी सिमिलर देखा गया है। सिमिलर टू आर्निका इन ट्रॉमेटिज्म विदाउट लेसरेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, मतलब वैसे ट्रॉमेटिज्म, वैसे आघात, वैसे चोट जहाँ पे कि सॉफ्ट टिश्यूज का लेसरेशन नहीं हुआ है, सॉफ्ट टिश्यूज फटे नहीं है, मांस वांस फटा नहीं है वहां से, तो उस केस में आर्निका तो देते ही है। आर्निका के साथ हम कैलेंडुला भी देख सकते हैं। डिफरेंस क्या है कि आर्निका सिर्फ उसमें देंगे जहाँ पे सॉफ्ट टिश्यूज फटा नहीं है, लैसरेट नहीं हुआ है, लेकिन कैलेंडुला में लैसरेशन हो भी सकता है, लैसरेशन सॉफ्ट टिश्यूज का नहीं भी हो सकता है, दोनों केस में देंगे। सिम्फाइटम कैलकेरिया फॉस वो नॉन यूनियन ऑफ बोन्स, अगर हड्डियां नहीं जुड़ रही है तो उस केस में सिम्फाइटम कैलकेरिया फॉस, उसके साथ साथ कैलेंडुला भी दे सकते हैं, ये भी मतलब मैच करता है। रस्टक्स, रूटा, स्ट्रेन्स और इंजरीज ऑफ सिंगल मसल्स, अगर स्ट्रेन हो गया हो या मतलब मोच वगैरह हुआ हो या कोई सिंगल पर्टिकुलर मसल में चोट लग गया हो तो उस केस में रस्टक्स और रूटा के साथ कैलेंडुला भी मैच करता है। सैलिसाइलिक एसिड प्रिवेंट्स एक्सेसिव सप्यूरेशन, मतलब बहुत ज़्यादा जो पस यहाँ पे बन रहा है तो कैलेंडुला तो दे ही सकते हैं, सैलिसाइलिक एसिड भी अच्छा काम करता है गैंग्रीन के केस में भी। सल्फ्यूरिक एसिड इन पेनफुल गैंग्रीनस वुंड्स सेड टू डिस्ट्रॉय सेप्टिक जर्म्स, अगर कहीं पे मतलब गैंग्रीनस वुंड हो गया है, गैंग्रीन वाला घाव हो गया है, दर्द हो रहा है, और अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड और या फिर कैलेंडुला दे तो कहा जाता है कि वो वहाँ के जो सेप्टिक जर्म्स होते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, मतलब कि सेप्सिस होने नहीं देता, दैट इज एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। एक्ट्स एज वेल इन पोटेंसी एज इन टिंचर, मतलब जैसा पोटेंसी में काम अच्छा काम करता है वैसे ही टिंचर में भी अच्छा काम करता है। अप्लाइड लोकली एंड मे बी एडमिनिस्टर्ड इंटरनली एट द सेम टाइम, हम लोकली यानी कि एक्सटर्नली भी दे सकते हैं और उसको इंटरनली भी दे सकते हैं सेम टाइम में।
तो इतना ही था कैलेंडुला। सो आज के लिए इतना ही। सो अगले वीडियो में हम कोई और दूसरे ड्रग के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।